अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 27 सूरह बकरा पहला पारा। तर्जुमा देखते पहले। अल्लज़ीना वो जो यनक़ुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाहु अहद अल्लाह का मिन बादी बाद मीसाक़िही इसके मजबूत करने के वयक़तऊन और वो काटते हैं मा अमरा जो हुक्म दिया अल्लाहु अल्लाह ने बिही इसका अन युसला के वो जोड़ा जाए वयुफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्दी जमीन में उलाइका यही लोग हैं हम वो अल खासिरून जो खसारा पाने वाले हैं। तो जो अहद अल्लाह का तोड़ते हैं, अहद के मायने हैं वादा, जिम्मा, अमान, दोस्ती, ये सारी चीजें अहद के मायने में आती हैं। यनक़ुज़ूना अनल्लाह जो अल्लाह से ताल्लुक तोड़ते हैं यानी कि दोस्ती तोड़ते हैं। अब किस अहद की बात हो रही है? खालिक और मखलूक के दरमियान में एक कुदरती अहद तो है ना, जैसे कि बच्चा होता है वो किससे पहचाना जाता है? अपनी माँ से। अगर कोई बच्चा इधर उधर घूम रहा हो तो क्या कहा जाएगा कि ये किसका बच्चा है, इसकी माँ किसकी है, कहाँ है? तो जिसने ये सारी कायनात बनाई है तो उससे हमारा ताल्लुक है ना, एक हम इससे अलग तो नहीं हो सकते। तो जो इंसान अपने आप को डिसएसोसिएट करता है अपने खालिक से, वो क्या करता है? यनक़ुज़ूना अनल्लाह करता है, अपने अहद को अल्लाह ताला से तोड़ता है और फिर उसको पक्का करके तोड़ता है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसे तोड़ता है। एक तो वो है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता है, और दूसरा वो है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से, फिर अपने वादे को पक्का कर लेता है ये कह के, और उसके बाद अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं हम? फासिक और मुनाफिक भी। फासिक कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ डालते हैं। और एक अहद जो हमने अल्लाह से किया था, अहद अलस, वो अहद जो हमने सारी रूहों को अल्लाह ताला ने एक साथ जब पैदा किया तो उनसे एक अहद लिया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब इंसानों ने क्या कहा था? सारी रूहों ने क्या कहा था? क़ालू बला, आप हमारे रब हैं, भला क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। अब जब हम दुनिया में आ गए तो अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। पैगंबर कौन? पैगाम लाने वाले अल्लाह ताला का। उन्होंने हमें पैगाम दिया अल्लाह का, वो अहद और वो वादा जो अल्लाह ताला ने हमसे किया था और हमने अल्लाह ताला से किया था, वो याद करो। हमको बार बार याद दिलाया तो हमने क्या कहा उनसे? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, हमने याद किया और फिर उसे हमने तोड़ दिया। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 172 में अहद अलस का पूरा डिटेल जिक्र है। वहां पे जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें वहां तक पहुंचाए, तो उस आयत में इसकी तफसील पढ़ेंगे अहद अलस की। अब हम वादा करने के बाद अल्लाह को रब मानने के बजाय अपने नफ्स को ही रब माने हुए, अल्लाह ताला की बात मानने के बजाय अपने दिल की बात मान रहे हैं। मतलब अगर हमने अल्लाह को अपना रब कह लिया तो रब मतलब मालिक, वो मेरा मालिक है, और अपने मालिक की बात गुलाम को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? और हम अल्लाह की बात ना माने ये कहने के बाद कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हैं। उसके बाद हम क्या कहें?
क्या करें अपनी लाइफ में? हर वो चीज करें जो हमारा दिल चाह रहा है। तो ये वादा तोड़ना हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आ गई या कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बात? देखिए, हर मखलूक एक खामोश अहद में बंधा हुआ है अपने रब से। जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक है, और वो सब अपने अल्लाह से एक ताल्लुक के जरिए जुड़ी हुई है, एक अहद के जरिए। और अहद जो एक हमने अपने रब से किया हुआ था, अहदे अलस, वो, और फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे और हमें याद दिलाया और हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम ये कहने के बाद अपना जो वादा था अल्लाह ताला से उसको पक्का कर लिया हमने, उसके बाद हम क्या करें? अपने दिल की बातें मानते जाएं। तो ये क्या हुआ? वादा को तोड़ना हुआ। यनकुज़ूना अहदल्लाह मिन बादिही मिसाक़िही, तो जो तोड़ते हैं अहद अल्लाह का बाद इसके मजबूत करने के। वयक़्तऊना, और वो काटते हैं मा अमरल्लाहु, जो हुक्म दिया अल्लाह ने। वो क्या चीज काटते हैं? किस चीज को जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया? एक तो तोड़ना और एक काटना। ऊपर आया यनकुज़ूना, वो तोड़ते हैं, और यक़्तऊना, कता होता है, उसका मतलब होता है काटना, और वो काटते हैं जो अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने किन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया है? सबसे पहला है अल्लाह से ताल्लुक। ये ताल्लुक काट देते हैं। अल्लाह से ताल्लुक तो एक तरह से कुरान से भी जुड़ा होता है कि हम कुरान पढ़ें, समझें। जो ताल्लुक, जो मजबूत रस्सी अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए छोड़ी है, उसे हम मजबूती से थाम के रखें कुरान और सुन्नत की शक्ल में जो हमारे पास है। उसे पढ़ते रहे, उससे हिदायत हासिल करते रहे, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजारते रहे। ये लोग ये ताल्लुक काट देते हैं, ऐसे जिंदगी गुजारते हैं जैसे अल्लाह ताला को हमारी जिंदगी में कोई अमल दखल ही नहीं देने का हक है। जिंदगी के सारे फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। हम इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे, हम शादी ऐसे करेंगे, हमारे यहाँ रस्म ऐसे होती है। मतलब हर काम जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने करके बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग काम ना करके अपनी मर्जी की लाइफ गुजारना अल्लाह से ताल्लुक तोड़ना है। और दूसरा, और क्या काटते हैं? रिश्तों को काटते हैं, यानी इंसानी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करते हैं, यानी सिला रहमी को काटते हैं। जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने कायम करने का हुक्म दिया है उसको काट देते हैं। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारियां बना के रखने को कहा है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से नाराज हो जाते हैं और उनसे अपने ताल्लुक काट देते हैं। ऐसे आपने रिश्ते देखे होंगे लोगों के कि सगे भाई बहन है, माँ और बहन बहन में भी ऐसा देखा है आपने कि जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाते हैं लोग छोटी छोटी बात से। तो ये भी क्या है? रिश्तों का काटना, और इसको जोड़े रखने की अल्लाह ताला ने सख्त ताकीद की है। और इसके बाद तीसरी क्या बात है? युफ्सिदून, कि वो जोड़ा जाए, उसको जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने जोड़ा जाए उसको वो काटते हैं। वयुफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं फिल अर्दी, जमीन में। ये लोग एक और काम क्या करते हैं? जमीन में फसाद करते हैं। फसाद करना किसका काम है? मुनाफिकीन का। पढ़ा था ना हमने, जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद मत करो तो वो क्या कहते हैं? हम तो इस्लाह करने वाले। और फसाद करना असल में काम किसका है?
मुनाफिकीन का ही है। मुत्तकी थोड़ा ना फसाद करते, जो तकवा वाले हैं, जिनको अल्लाह का डर है, वो क्या फसाद करेंगे। फसाद कौन करता है? जिससे अल्लाह ताला का खौफ ना हो। वो क्या करता है? वो इधर की बात सुन के उधर लगाता है, उधर की बात इधर लगाता है, और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बुक्स पैदा करता है। तो इंसानों के दरमियान फूट डलवाता है, और वही अल्लाह से कोई ताल्लुक कायम नहीं रखता, और कुरान में शोशे भी निकालता रहता है। ये क्यों है? वो क्यों है इसमें कुरान में? ये ऐसा हुक्म क्यों दिया? औरतों को पर्दा करने का हुक्म क्यों है भाई? शौहर बीवी में डिफरेंस क्यों है? मालिक घर का हस्बैंड क्यों है? जब हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह ही की हम इबादत करते हैं, तो फिर इस तरह के शोशे छोड़ने से अपने आप को बाज रखना चाहिए। एक्चुअली में ऐसे लोग ना कुछ करना नहीं चाहते, कोई कमिटमेंट, कोई वादा नहीं चाहते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और अपने आप को किसी भी तकलीफ में नहीं डालना चाहते। जो उनको अच्छा लग रहा है, जो आसान लग रहा है, वो करते जा रहे हैं, अपने चॉइस की लाइफ गुजारे जा रहे हैं। लिहाजा वो सारे कामों को बेकार समझते हैं जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग उसे काम करते हुए भी दिखते हैं ना, वो उन्हें काम भी नहीं करने देता है। मतलब जैसे आप कुरान पढ़ रही हैं, ठीक है, और अपनी सलाह कर रही हैं, अब आपने क्या सोचा कि लाओ किसी और को भी ये बातें बताएं कुरान की, तो क्या हुआ? वो क्या कहता है? अरे कहाँ तुम्हारे पास टाइम है, चलो ये काम। खुद तो पढ़ नहीं रहे, खुद तो कुछ इस्लाह नहीं कर रहे हैं, जब कोई और बताता है तो वो क्या करते हैं, जो बेचारा कर रहा था उसको भी उसके काम से हटाने की कोशिश करते हैं, और उल्टी सीधी बातें करके फसाद डालते हैं, और अच्छे काम करने से लोगों को रोकते हैं। जबकि अच्छे काम में लोगों को सपोर्ट देना चाहिए था, तो बिना सपोर्ट देना तो दूर की बात, वो ऐसे लोगों को अच्छा काम करने भी नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती, ऐसे ही लोग खसारा उठाने वाले हैं। सूरह रात में आता है आयत नंबर 25 में, वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, उसको पक्का करने के बाद जिन चीजों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उनको काटते हैं, जमीन में फसाद करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, और आखिरत में ऐसे लोगों का बहुत बुरा घर है। सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 22-23 में है, तो तुमसे ये तवक्को की जा सकती है कि जब तुम मुंह मोड़ोगे तो जमीन में फसाद करोगे, रिश्तों को काटोगे। ऐसे लोगों पे अल्लाह ने लानत की है, उनको बहरा बना दिया, अंधा बना दिया, वो देख ही नहीं सकते, यानी अब उनको हक नजर ही नहीं आता है। तो ऐसे ही लोग खसारा उठाने वाले हैं। खसारा मतलब नुकसान। अब जो लोग कुरान में ही तावीलें तलाश करते हैं, कुरान की बात अच्छी बातें होती है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, ये क्या शुरू कर दिया आपने, और रिश्तों को काटते हैं, फसाद फैलाते हैं, अगर ये सब करते हैं तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत है। और लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाना, और दूर करके अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको बहरा और अंधा बना दिया। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ देख नहीं सकते, आंखें हैं उनके पास, काने हैं, कान भी हैं, लेकिन दीन की बात उनके समझ में नहीं आती, हक उनको नजर ही नहीं आती। कुरान में ही आता है कि असली खसारा उठाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने अहले अयाल को भी कयामत के दिन खसारा में डाल दिया। मतलब खुद तो है ही गलत काम करते रहते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी गलत रास्ते पे उन्होंने डाल दिया।
کیونکہ اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں نا. اپنے کسی فیصلے میں ہمیں کس سے رائے لینی چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے. اللہ کی احکام کو ہمارے جو ہم فیصلہ لے رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث سے اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہے کہ نہیں. تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں. اصل نقصان کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جو قیامت کے دن خسارے میں ہو. تو دنیا میں چاہے وہ محلوں میں ہی رہتے ہو. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے جس کو کیا ہے؟ قرآن پہ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں شوشے ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے. بندوں کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھتا ہے. نیکی کے کام میں خرابی پیدا کرتا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ یہ قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے. تو یہ ساری جو کیریکٹرسٹک ہیں وہ کس کی ہیں؟ منافق کی ہے. وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا تو ہو گئے ہیں، لوادہ بھی مسلمان کا اوڑھ رکھا ہے، مطلب ان کے اوپر لیبل بھی لگا ہوا ہے مسلمانوں کے نام کا کہ یہ ہے سارا. نام آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے. پر یہ ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے کہ شیر کے کھال میں گدھے ہوں. تو ان ساری جو کیریکٹرسٹک کی لسٹ ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو ٹیلی کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے. اس کے بعد آئے آیت نمبر 28 پہ، ترجمہ دیکھتے ہیں. کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تھے تم امواتا مردے، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. کہا تھا نا کہ 100 سال پہلے آج سے کہاں تھے ہم؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی نہیں یاد ہمیں کہ کہاں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کر دیا اور پھر موت آئے گی. تو ہر چیز پیئر میں ہے نا. پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، زیرو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، زندگی دی، پھر موت آئے گی. تو پھر اس کے بعد بھی تو زندہ کرے گا نا اللہ، کیونکہ یہ دوسری موت کے بعد تو زندگی نہیں ہے. پہلی موت کے بعد زندگی، دوسری موت ہوگی پھر زندہ کرے گا اللہ. قرآن میں آتا ہے یا اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ دوسری بار زندہ کرنا قبر میں اٹھا کے سوال جواب کرنا ہے. پھر قیامت کے دن ثم الیہ ترجعون تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. دنیا میں واپسی نہیں ہوتی، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا جہاں سے ہم آئے ہیں اور آگے نکل جائیں گے. جو برزخ کی جو زندگی ہے نا وہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے، لیکن وہ تھوڑا مختلف ہے دنیا کی زندگی سے. آئی اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو وہاں کے لیے کچھ ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے یہ زندگی دی گئی. دیکھیے اس سے پہلے جب ابھی ہم زندہ ہیں، اپنے ہوش حواس میں اپنی باتیں سمجھ پاتے ہیں، تو یہی بس شعور کے عالم میں ہے. اس سے پہلے جو زندگی تھی یعنی ہم مرے ہوئے تھے، ہمیں یاد نہیں کہ کہاں تھے، کیا کیا ہم نے. تو اس ٹائم بھی ہمارے اوپر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں تھا اور مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہ پریزنٹ بس جو ہماری سچویشن ہے پیدا ہونے سے لے کے یہ دوسری موت تک، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، سمجھ اور بہت ساری نعمتیں دی ہیں
کہ اپنی عقل سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے ان ساری نعمتوں کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی اس دوسری زندگی کے لیے کچھ اچھے اعمال کر لیں، اکٹھا کر لیں کچھ خزانے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29، والذی وہی ہے جس نے خلقا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان کے فسوہن پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں سبع سماوات 7 آسمان وہوا اور وہ بکلی ہر شیء چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس نے ہی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں بنائی۔ دروازہ کھول کے کبھی باہر دیکھا کرے، آسمان، زمین، پیڑ پودے، ہوا، سورج، چاند، ستارے، کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اور یہ سب صرف انسانوں کے لیے بنایا۔ کیا کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف زمین ہی نہیں بنائی، آسمان بھی بنایا۔ اور ہر چیز پیئر میں ہوتی ہے نا، زمین کے ساتھ آسمان۔ پہلے زمین بنائے اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے۔ اور بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی زمین کے اندر چھپا دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کے لیے کتنا بڑا نظام تخلیق کیا ہوا ہے۔ اس پوری کارکردگی کو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں تو کتنا بڑا آرگنائزیشن ہے جو صرف اور صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ غیب کی سب کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور جو سمندر میں۔ مطلب سمندر کی مخلوق جو ہے، کہا جاتا ہے زمین کی مخلوق سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ اور ابھی تک انسان جو ہے نا سمندر کی بالکل تہ تک تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہے یہ سب نہیں پتا۔ لا یعلمها الا وما تسقط من ورقۃ ایک پتا گرتا ہے، وَيَعْلَمُهَا اس کو پتا چل جاتا ہے پوری زمین پر کون سا پتا کہاں گرا اسے پتا ہے۔ تو سوچیے کتنے بے شمار درخت ہے اور ان پہ ایک ہی درخت کے پتے کتنے سارے اور کتنے سارے درخت ہیں، اور اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ کوئی تر چیز ہے یا خشک، وہ سب جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بہت باریک بین ہے اور خوب باخبر ہے۔ تو کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں؟ جب سب کچھ وہ جانتا ہے تو کیا ہم اس دن جھوٹ بول سکیں گے؟ لوگوں سے تو ہم غلط بیانی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے، وہ زبان پہ کیا ہے، کیا بول رہے ہیں۔ اور مالک یوم الدین، مالک بھی وہ ہے اس دن کا جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا۔ حساب اس نے ہی کرنا ہے اور وہ سب جانتا ہے تو مالک بھی اسے ہی ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ جب سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، اگر 5 ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو وہ ہوتا ہے۔
चाहे वो जहां भी चले जाए। मतलब अगर हम ये सोचे कि हम लोग 3-4 लोग मिलके कुछ प्लान बना ली किसी के खिलाफ और कोई नहीं सुन रहा है, बंद कमरा है, या आप पहाड़ों पे चले जाए, लेकिन अल्लाह ताला को उसका इल्म होता है। तो जिस रब का इल्म इतना है, उससे क्या छिपा सकते हैं। या लमु खाइनतुल आइन वमा तुखफी सुदूर, जो आंखों की खयानत भी जानता है और दिलों में जो बुग़्ज़ रखते हैं ना, या मोहब्बत रखते हैं किसी के लिए, उससे भी वो जानता है। हम सबसे ज्यादा इसी बात को भूले रहते हैं। अक्सर गुनाह कब होता है, जब इंसान भूल जाता है कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है, उसका रब उसके हर सेकंड की खबर रखता है, अल्लाह ताला सब जानता है। तो जिसका मामला अल्लाह ताला से दुरुस्त हो जाएगा, तो उसका और बंदों के साथ भी मामला दुरुस्त हो जाएगा। जो अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाएगा, तो वो बंदों के लिए भी मुखलिस हो जाएगा। तो हमें अल्लाह ताला के साथ भी सच्चे होना है, अपने साथ भी सच्चे हो और बंदों के साथ भी सच्चे हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।